आजकल हर किसी को जॉब से ज्यादा खुद का बिजनेस करने की इच्छा होती है और यदि व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो झाड़ू बनाने का व्यवसाय भी काफी फायदेमंद और सरल व्यवसाय होता है। यदि इस बिजनेस को गंभीरता से समझा जाए तो आप इसके द्वारा अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। झाड़ू एक ऐसी सामग्री है जो हर किसी के घर में या हर किसी की दुकान में या कार्य क्षेत्र में मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। इस वीडियो में आपको इस बिजनेस से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट। झाड़ू बनाने के व्यवसाय को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे शुरू आखिर करते कैसे हैं। यदि आपको ये भी जानकारी नहीं होगी तो आप इस बिजनेस को सही से नहीं कर पाएंगे, फिर आगे चलकर दुविधा में पड़ सकते हैं। इसलिए हर कंफ्यूजन को शुरू में ही क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हमने आपको झाड़ू बनाने के व्यवसाय को शुरू करने की सारी विधियां विस्तार से बताई हैं, जिन्हें देखकर आप सरलता से अपना स्वयं का झाड़ू बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। टाइप्स। अलग अलग जगह पर सफाई के लिए अलग अलग प्रकार के झाड़ू को बनाया जाता है। जैसे कि यदि आप फर्श पर झाड़ू लगा रहे हैं तो उसके लिए अलग किस्म की झाड़ू आती है, परंतु यदि आप मिट्टी के आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं तो उसके लिए भी अलग किस्म की झाड़ू उपलब्ध होती है। कचरा साफ करने के लिए अलग प्रकार की झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। यदि पानी बह जाए या पानी गिर जाए तो उसे हटाने के लिए भी अलग तरह की झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। झाड़ू घास की भी रहती है और प्लास्टिक की भी होती है। मार्केट रिसर्च। झाड़ू बनाने के व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले आपको इस विषय पर विस्तार से मार्केट रिसर्च करनी होती है। इस चरण में आपको झाड़ू के व्यवसाय के विषय को डिटेल में स्टडी करना अत्यंत आवश्यक होता है। उदाहरण के रूप में कुछ जरूरी चीजें, जैसे झाड़ू बनाने के व्यवसाय में स्कोप क्या होता है, उसमें कच्चा माल क्या लगता है या मशीनरी कौन सी लगती है, इसमें कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा होता है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है, मार्केट में इसकी मांग कितनी है और कहाँ है, इत्यादि बातों पर जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हमने आपको ये सारी बातें कवर करके पूरी डिटेल्स दी है। रॉ मटेरियल। झाड़ू बनाने के व्यवसाय में कुछ कच्चे माल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बिना आप झाड़ू बना ही नहीं सकते। इन कच्चे माल में कुछ होते हैं जैसे कि रस्सियां, प्लास्टिक का हैंडल या फिर स्टील का हैंडल, बाइंडिंग वायर और टाइगर घास आदि। यह सभी कच्चा माल आपको किसी भी होलसेल की दुकान से सरलता से मिल जाएगा। यदि आप होलसेल से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी ये सारी सामग्री मंगवा सकते हैं, जैसे इंडिया मार्ट और जस्ट डायल जैसी कंपनियां। मशीन रिक्वायर्ड। झाड़ू बनाने के व्यवसाय में आपको मशीनों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि मशीनें महंगी आती हैं, इसके लिए आपको पहले से ही पैसों का जुगाड़ करके रखना होगा। आप अपने बजट के हिसाब से किस तरह की मशीन लेना चाहते हैं ये भी आपको पहले से ही तय करना होगा। जैसे कि या तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीद सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगभग 40 से 50 हजार रुपए में उपलब्ध होती है और ऑटोमेटिक मशीन के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। मेकिंग प्रोसेस। किसी भी व्यवसाय में या किसी भी कार्य में एक स्पेसिफिक विधि का पालन करने के बाद ही उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। इस बिजनेस में भी आपको आगे बताई जाने वाली प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले सारे रॉ मटेरियल को आपको जमा करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के बाद उन सारे कच्चे मटेरियल की छन्नी कराई जाती है और फिर उन्हें तौला जाता है। इसके लिए तराजू की सहायता भी ले सकते हैं। इस स्टेप के बाद इन सभी के एक बंडल को आपको बनाना है और उस झाड़ू को हुई पतली सी रस्सी या फिर तार की सहायता से एक साथ बांधना है। जो बची खुची लंबाई है उसे माप कर काट लिया जाता है ताकि सभी झाड़ू एक ही जितने लंबे हों। अंतिम चरण में बनी हुई झाड़ू के अंत में प्लास्टिक या फिर रस्सी या स्टील के हैंडल को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसकी एक प्रॉपर शेप बन जाती है और उसमें पकड़ बन जाती है। इस प्रकार से झाड़ू बनाया जाता है। अंत में उसे अच्छी सी पैकेजिंग करने के बाद बेचने के लिए तैयार किया जाता है। लोकेशन। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें
आप किसी बड़े लोकेशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास कोई दुकान नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप इस व्यवसाय को अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपको इस काम के लिए लगभग 10 बाय 10 के कमरे की जरूरत पड़ती है। अगर आप शुरू से ही बड़े स्तर पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही एक ऐसे जगह की जरूरत पड़ेगी जहां पर आप अपने उद्योग को लगा सकें और 5-10 एम्प्लॉयज रख सकें। आप अपने बिजनेस के स्तर के हिसाब से अपनी जगह का चुनाव पहले से ही करके रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन किसी भी व्यवसाय का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि आप अपने व्यवसाय के लिए हर आवश्यक जगह पर रजिस्टर करें और हर आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें। इस व्यवसाय के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होती है जो आप किसी भी स्थानीय प्रशासन से ले सकते हैं और आपको नगर निगम या फिर नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन करना होता है। उसके बाद आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है। इस तरह से हर आवश्यक लाइसेंस को हासिल करना बहुत जरूरी होता है। आज के समय में रजिस्ट्रेशन, ये सारे रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे भी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। स्टाफ रिक्वायर्ड, अगर आप छोटे स्तर पर सेटअप करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 या 2 स्टाफ मेंबर्स होना भी आपके बिजनेस के लिए पर्याप्त होगा। परंतु यदि आप बड़े स्तर पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। वो आप अपने स्केल के अनुसार तय कर सकते हैं। पैकेजिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जितनी अच्छी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की है उतनी अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग भी आपकी होनी चाहिए, जिससे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड और इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा बनता है। कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर शुरू करना है तो आपको कम से कम 15 से 20 हजार की ही जरूरत पड़ेगी। परंतु यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो 5 से 7 लाख की पूंजी पर्याप्त रहेगी। प्रॉफिट, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। यदि अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 20 से 25% का प्रॉफिट आसानी से आपको इस बिजनेस में हो सकता है। मार्केटिंग करने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहले प्रकार में आपको अपने प्रोडक्ट के पैम्पलेट पोस्टर्स को लोगों तक पहुंचाना होता है। इसके लिए आप लोकल न्यूज़पेपर्स की मदद ले सकते हैं। आप रास्तों के बीच में भी होल्डिंग लगा सकते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट की धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ेगी। ये एक सस्ता एडवर्टाइजमेंट का माध्यम है। और दूसरा प्रकार ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में डिजिटल मार्केटिंग काफी तेजी से फैल रही है, जिसमें आप कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आसानी से घर बैठे बैठे पूरे देश में बना सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर, यदि आप कोई भी बिजनेस शुरू करें तो उसके साथ आपको कुछ रिस्क भी होते हैं। हालांकि झाड़ू बनाने के व्यवसाय में रिस्क की संभावना बहुत ही कम होती है, परंतु यदि आप डिसिप्लिन से इस कार्य को करेंगे तो आपका ये व्यवसाय कभी भी रिस्क में नहीं आएगा। कंक्लूजन, इस वीडियो में झाड़ू बनाने के बिजनेस के बारे में हर जानकारी को विस्तार से समझाया गया है। अगर ये बिजनेस शुरू करने में आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जल्द से जल्द संपर्क करें। आपका धन्यवाद।